नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र नलचंपू की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने वर्षा वर्णन के अंतर्गत धुत कदम्ब कदम्बक निष्पतन नवपराग परागम मंथराः हृत तुषार तुषार तिरागिणाम प्रियतमा मरुतो मरुतो बभुः, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है छंद है द्रुत विलंबित। कौन सा छंद है इसमें? द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। ठीक है। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, द्रुत विलंबित छंद है। न भ भ र। न मतलब नगण, और मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं तो आपने वहां से देखा ही होगा। ये माता राजभान सलगा तो न स ल, न स ल। फिर भगण, भगण मतलब होता है भानस, भा न स। फिर भगण यानी भा न स। और फिर र माने रगण, रा ज भा। ठीक है। तो नसल, भानस, भानस, राजभा, कितने गण बने हैं? 4 गण हैं। नगण है, नगण में तीनों क्या रहते हैं? लघु रहते हैं। भानस में पहला गुरु रहता है, फिर लघु लघु, फिर गुरु, लघु लघु, क्योंकि भानस ही है। भानस मतलब भगण, नगण, भगण, भगण, और फिर रगण। तो इसमें जो है राजभा यानी कि गुरु, लघु और गुरु। ठीक है, ये क्रम रहता है। और ये माता राजभान सलगा के माध्यम से आपको पहले बता चुका हूं। द्रुत विलंबित में इतना ही रहेगा, बस आपको हमेशा याद रखना है कि पहले 3 लघु, फिर गुरु, फिर 2 लघु, फिर गुरु, फिर 2 लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। ठीक है। तो यहां भी देख लीजिए, धुत कदम्ब कदम्ब का निष्पतन। तो धुत देखिए लघु, तो लघु क लघु, और दंबक यहाँ संयुक्ताक्षर होने से गुरु, लघु, और फिर जो है यहाँ क में लघु, फिर दंबक। तो फिर से यहाँ वही प्रक्रिया। ठीक है, मतलब दंबक में द गुरु, ब ब लघु, क लघु, निष्पतन। तो निश गुरु, क्योंकि आगे संयुक्ताक्षर। प लघु, फिर त गुरु, क्योंकि तन आगे संयुक्ताक्षर, तो गुरु। ठीक है, ये हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नसल, भानस, भानस, राजभा, घट गया। फिर नव पराग परागम मंथराः, नव, नव प, लघु लघु लघु, नसल हो गया कि नहीं? ये देखो नसल हो गया कि नहीं? द्रुत वि, तीनों लघु हो गए कि नहीं हो गए? फिर लंबित, लंबित में बीच में क्या रहेगा? नहीं, पहले वाला क्या रहेगा? लंबित, चूंकि आगे संयुक्त अक्षर है तो ल गुरु, भा इधर गुरु, यहां भी गुरु देखो। तो पहले गुरु, फिर 2 लघु, यहां भी देखो। पराग, परा, राग, राग प, ये देखो गुरु, लघु और लघु, ये भी वही स्थिति आ गई, भानस की आ गई कि नहीं? फिर पराग, पराग। तो ये देखो 3 3 लेना है, तो नवप ले लिया, रागप ले लिया। अब हमको लेना है रागम, रागम में गुरु, लघु लघु, ये भी हो गया। देखो भानस, फिर से भानस मिल गया कि नहीं? भानस मिला कि नहीं मिला? इधर देखो माहन, ये भी भानस है कि नहीं है? और फिर भौ भरऊ, ये देखो क्या है? राजभा है। तो देखो मंथराह, ये गुरु, क्योंकि आगे थ, ये संयुक्त अक्षर है, न था। फिर लघु, फिर गुरु, तो इसलिए ये क्या हो गया? राजभा, भौ भरऊ। ठीक है, इस तरह से घट जाता है। टोटल कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि 4 गण हैं। प्रत्येक गण में कितने होते हैं? यहाँ 4 गण हैं। कौन कौन से? नगण, भगण, और फिर भगण, और फिर रगण। 4 गण हैं। प्रत्येक में कितने रहते हैं? प्रत्येक में 3 रहते हैं। तो 4 गुणा 3 बराबर 12 वर्ण रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, यही यहाँ की प्रक्रिया है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब कह रहे हैं ततश्च, ततश्च यानी उसके बाद। ततश्च का अर्थ क्या है? तदनंतर। ठीक है, ततश्च माने क्या है?
तदनंतर माने उसके बाद क्या हुआ, उस चीज को बता रहे हैं। अब यहाँ पर जितने भी ये विशेषण हैं, तिरस्कृत तरणि तुषे विगलद वारि विप्रुषे शांत चातक त्रिषे निर्वाण वारण वपुषे मानिनी मान ग्रह ग्रंथि मुषे जनित जवासक सुषे विदप बधु विदुषे वर्धित मंडूक हर्षे मुद्रित चंद्रमसि विद्राण पंकज सरसि स्वाधीन प्रिय प्रेयसी प्रोषित कलहंस वयसी, जितने भी ये विशेषण हैं ये सभी सारे सप्तम्यंत हैं। कहाँ जाकर के अन्वित होंगे, तो जीमूत समये, कहाँ जाकर के अन्वित होंगे, जीमूत समये कदाचित अंभसी दिवसे, किसी जलयुक्त दिन में, ठीक है, इसमें जाकर के, और जीमूत समय में, यानी जीमूत समय मतलब वर्षा समय में, वर्षा काल में इन सबका जाकर के क्या होगा, अन्वय होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। वर्षा काल का वर्णन यहां पर चलेगा। देख लेते हैं क्या क्या है वर्षा काल में भाई। ये सारी स्थितियां होने पर, ठीक है, तो कहते हैं तिरस्कृत तरणि तुषी, जो तरणी कहते हैं सूर्य को, उसकी तुष यानी कांति, उसको तिरस्कृत कर दिया है। तिरस्कृत कर दिया है मतलब मंद कर दिया है, कम कर दिया है। तिरस्कृत कर दिया मतलब मंद कर दिया, कम कर दिया। तिरस्कृत माने कम कर दिया, मंद कर दिया। किसको, तरणी, तरणी यानी सूर्य की तुष, तुष माने कांति को, कांति को जिसने, ऐसा कौन हुआ, ऐसा हुआ वर्षा काल, ऐसा हुआ वर्षा काल। वर्षा काल ने क्या कर दिया है, तिरस्कृत कर दिया है, मंद कर दिया है, कम कर दिया है। तरणी कहते हैं सूर्य को, तो तरणी यानी सूर्य की तुष यानी कांति को, सूर्य की कांति को, सूर्य की चमक को, सूर्य की शोभा को, सूर्य की चमक को, कांति को जिसने, उल्टा लिख दिया भाई, जिसने, जिसने, तो सूर्य की कांति को, सूर्य की चमक को जिसने वर्षा काल ने मंद कर दिया है, ऐसे वर्षा काल के आने पर, ठीक है, वही बता रहे हैं कि तिरस्कृत माने मंद कर दिया है, तरणी यानी सूर्य के तुष यानी कांति को जिसने, ऐसा कौन हो गया, वर्षा काल। और वर्षा काल कैसा है भाई, तो विगलद वारि विप्रुषी, यहां विप्रुषी है पाठ, क्या है, विप्रुषी, तो विगलत, विगलत मतलब टपक रहे हैं, टपक रहे हैं, गिर रहे हैं। विगलत माने गिर रहे हैं, टपक रहे हैं। कौन, वारी, वारी यानी जल के। विप्रुषी, विप्रुषी कहते हैं बिंदुओं को, विप्रुष माने बिंदु, बूंद, तो जल की बूंदें टपक रही हैं जहां, ऐसा कौन हो गया, ऐसा हो गया वर्षा काल। सारा ध्यान रखना, वर्षा काल के विशेषण है ये। तो विगलत माने टपक रही हैं, गिर रही हैं, वारी यानी जल की, विप्रुष माने बूंदे जहां पर, ऐसा कौन हो गया, वर्षा काल। विगलत माने गिर रही हैं, टपक रही हैं, वारी यानी जल की, विप्रुष माने बूंदे जहां पर। विगलत माने टपक रही हैं, गिर रही हैं, वारी यानी जल की, समझ में आया कि नहीं। विगलंत्यहा पतंत्यहा, वार यानी जलस्य, विप्रुष यानी कि विप्रुषः बिंदवः, बूंदे जहां पर, ऐसा हो जाएगा वर्षा काल। ठीक है, जहां अब वर्षा काल में तो बूंदें गिरती ही हैं जल की। शांत चातक त्रिषि, शांत का मतलब क्या है, शांत कर दिया है, दूर कर दिया है, दूर कर दिया है। चातक की, ठीक है, चातक की, चातक क्या है, पक्षी है एक। वो पक्षी क्या करता है, बादल से गिरता हुआ पानी ही पीता है। बादल से गिरता हुआ जो बूंदें टपकती है ना, उन्हीं को पीता है चातक, और पानी नहीं पीता वो। तो अगर मेघ न बरसे तो चातक पानी ही नहीं पिएगा, प्यासा रहेगा, प्यासा मर जाएगा। वही बताने की, तो चातक पक्षी की जो तृष है, तृष मतलब प्यास, तृष कहते हैं प्यास को, तृष्णा को, तृष्णा मतलब होता है प्यास। तो चातक, चातक जो पक्षी है, उस पक्षी की तृष माने प्यास को शांत कर दिया है, मतलब दूर कर दिया है जिसने। ऐसा कौन हुआ, ऐसा हुआ वर्षा काल। ध्यान रखना, सारे विशेषण किसके हैं, वर्षा काल के। ठीक है, तो शांत माने दूर कर दिया है चातक पक्षी की तृष्णा ने, प्यास को, जिसने, ऐसा कौन हो गया, वर्षा काल।
ठीक है। तो जिसमें अथवा जिसने भी कर सकते हो, जिसमें, तो जिसमें चातक की प्यास दूर हो गई, ऐसा कौन हुआ? वर्षा काल। वर्षा काल ही तो क्या करता है, उसी में तो जो है चातक की प्यास दूर होती है, वर्षा होती है, चातक वही बूंदे पीता है, बादल से गिरती हुई बूंदे। कहते हैं निर्वाण वारण वपुषी, वारण वपुः यानी शरीर को, वारणों के शरीर को क्या कर दिया है, निर्वाण प्राप्त करा दिया है, यानी आनंदित कर दिया है, आनंदित कर दिया है। वारण यानी हाथियों के, वपुः माने शरीर को, आनंदित हो गए हैं, वारण माने हाथियों के, वपुः माने शरीर, जहां जिस काल में, समझ में आ गया कि नहीं? निर्वाण माने आनंदित हो गए हैं, वारण माने हाथियों के, वपुः माने शरीर, जहां जिस काल में, समझ में आ गया कि नहीं? निर्वाण हो गए, निर्वाण मतलब होता है शांत हो गए हैं, आनंद युक्त हो गए हैं। वारण यानी हाथियों के, वपुः माने शरीर, जहां पर जिस काल में, ऐसा काल हो गया वर्षा काल। वर्षा काल में जब बारिश ने क्या कर दिया है, हाथियों के शरीर को माने निर्वाण प्राप्त करा दिया है, आनंदित कर दिया है। ठीक है। मानिनी मानक ग्रह ग्रंथि मुषी, अब कह रहे हैं मानिनी के, मान के ग्रह की ग्रंथि को, मुषी यानी कि जो खोलने वाला है। ठीक है। तो मानिनी कौन होती हैं? मानिनी यानी मान वाली स्त्रियां। ठीक है। इसकी व्याख्या जो है मैं पहले कर चुका हूं, पिछले पाठों में आपको पता चल जाएगा। तो मानिनी यानी मान वाली, मान मतलब रूठने वाली, क्रोधित होने वाली, कुपित होने वाली जो स्त्रियां। ठीक है। मानिनी यानी मान वाली, मान मतलब रूठना, कुपित होना, क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो ऐसी जो मान वाली, रूठने वाली, कोप युक्त होने वाली जो स्त्रियां, उनको क्या कहते हैं? मानिनी। समझ में आ गया कि नहीं? तो मान वाली, रूठने वाली, कोप युक्त जो स्त्रियां, उन स्त्रियों के जो, उनका जो मान है, उनका मान मतलब जो रूठना है, अथवा जो कोप है उनका, उनका जो क्रोध है, उस क्रोध के ग्रह, क्रोध का जो ग्रह मतलब होता है स्वीकार, स्वीकार मतलब ग्रहण कर लेना। उन्होंने मान को ग्रहण कर लिया है, कोप को, क्रोध को, रूठने को उन्होंने ग्रहण कर लिया है, लेकिन उस, स्वीकार कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, तो उस स्वीकार की जो ग्रंथि है, ग्रंथि यानी दृढ़ता, ग्रंथि माने दृढ़ता, गांठ पड़ जाती है ना, जैसे कहते हैं ना, मतलब गांठ होती है। तो मानिनी यानी कि जो मान, यानी रूठने वाली जो स्त्रियां हैं, मानिनी स्त्रियां, उनका जो मान है, रूठना है, जो कोप है, क्रोध है, उसका जो ग्रह यानी स्वीकार, उस स्वीकार की जो ग्रंथि यानी कि दृढ़ता, उस दृढ़ता को, मुश, मुश का मतलब है दूर करने वाला, दृढ़ता को दूर करने वाला कौन है? ये वर्षा काल है। ठीक है। क्योंकि मानिनी यानी मान, जो करने वाली, रूठने वाली, कोप युक्त होने वाली, क्रोधित होने वाली जो स्त्रियां, उनका जो मान है, क्रोध है, उस क्रोध का जो ग्रह माने स्वीकार है, उस स्वीकार की ग्रंथि यानी दृढ़ता। ठीक है। तो माने कि अगर बहुत ज्यादा क्रोध हो जाए तो वो हम कहेंगे क्रोध की गांठ पड़ गई, उनके अंदर क्रोध की क्या हो गई है? गांठ पड़ गई। क्योंकि गांठ मतलब कोई चीज जब हम क्या करते हैं, वो गांठ थोड़ी और ज्यादा मजबूत होती है ना, तो मतलब कि दृढ़ता, मजबूती। तो क्रोध का जब क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए क्रोध, तो हम कहेंगे क्रोध की गांठ पड़ गई। ठीक है। तो उस क्रोध का जो ग्रह है, कोप का, रूठने का जो ग्रह माने स्वीकार है, उस स्वीकार की जो ग्रंथि माने गांठ है, दृढ़ता है, उसको भी क्या करने वाला, जो मुस माने दूर करने वाला कौन है? वर्षा काल है। बात समझ में आ गई कि नहीं? उसको भी दूर करने वाला क्या है? वर्षा काल है। क्यों? क्योंकि वर्षा काल में
जो भी कारण हो। चलिए आगे चलते हैं। जनित जवासक सुसी। अब कहते हैं देखो, बस ये है कि जो माननीय स्त्रियां हैं वो भी अपने मान के ग्रह को क्या कर देती हैं, वर्षा काल में त्याग देती हैं, छोड़ देती हैं। ठीक है, माने यद्यपि मान उनका बढ़ा हुआ हो, मान के ग्रह मैंने स्वीकार की ग्रंथि पड़ गई हो, गांठ पड़ गई हो, दृढ़ता आ गई हो, तथापि उसको वो क्या करती हैं, वर्षा काल में छोड़ देती हैं। उनके उस मान को वर्षा काल छुड़ा देता है। ठीक है, दूर कर देता है, माने रूठने को हटा देता है। ठीक है, उनको प्रसन्न कर देता है। अब कहते हैं जनित जवासक सुसी, जो जवासक है उसको जो उसका शोष कर देता है, यानी कि उसको सुखा देता है। ठीक है, जनित माने उत्पन्न कर देता है, उत्पन्न कर दिया है। जवासक का जो सुस माने शोक अथवा शोष, जिसने उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, सुखा दिया है। अब जवासक क्या है, एक विशेष प्रकार का, एक मिनट, चलिए, तो जनित माने उत्पन्न कर दिया है, शुष्क का मतलब है सुखाना। किसका, जवासक का। जवासक एक विशेष प्रकार का क्या है, वृक्ष विशेष है, विशेष प्रकार का क्या है, वृक्ष है। उसको क्या कर देता है, वर्षा काल सुस माने सुखाना, जनित माने उत्पन्न कर देता है। वर्षा काल में जवासक वृक्ष जो है सूख जाता है, उसका सूखना उत्पन्न हो जाता है, यानी सूख जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। वर्षा काल में अन्य जो पेड़ पौधे रहते हैं वो माने हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन जो जवासक का वृक्ष रहता है वो वर्षा काल में सूख जाता है। तो जनित माने उत्पन्न हो गया, सुस माने सूखना सुखाना, जिस जवासक वृक्ष का जिस काल में ऐसा हो गया वर्षा काल। जनित माने उत्पन्न हो गया, जवासक वृक्ष का सुस माने सूखना सुखाना, जिस वर्षा काल में ऐसा हो गया वर्षा काल। ठीक है, अब कहते हैं विधव बधू विदुषी। जो विधव बधू हैं, विधव मतलब होता है धव, धव कहते हैं पति को, और विधव यानी पति रहित। वि मतलब है विगतः, विगतः पति यस्याः, मतलब जिनसे पति जिनका चला गया हो मतलब मर गया हो। तो विधव यानी जो विधवा कहते हैं ना, विधवा मतलब धव, धव मतलब होता है पति, और भी मतलब जिसका विगत हो गया हो, परलोक को चला गया हो, यानी कि विधवाएं। जो विधवा हैं, विधवा मतलब जिनका पति मृत पति, जिनका पति मर गया है, ऐसी जो स्त्रियां हैं, बधू माने ऐसी जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों का विदुषी, विदुषी मतलब शत्रु है। कौन शत्रु है, वर्षा काल। क्योंकि वर्षा काल में स्त्रियों को पति की माने जो वियोग होता है वो और ज्यादा संताप उत्पन्न करने लगता है। पति के साथ जो माने पति का जो वियोग है, वो वियोग वर्षा काल में क्या करता है, और भी संताप उत्पन्न करता है, शोक को और भी बढ़ा देता है, करुण को और भी बढ़ा देता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो क्योंकि उसी समय पर माने जो शोक है ना, वो रति जो है क्या करती है, शोक को और भी उद्दीप्त कर देती है। तो जो विधव यानी कि मृत पति, जो मृत पति वाली जो वधु यानी स्त्रियां, जो विधवा स्त्रियां हैं, उनका वो शत्रु हो जाता है वर्षा काल। क्योंकि वर्षा काल रति को उद्दीप्त करता है, और रति क्या करती है, रमण जो है वो पतिकृत जो रमण है वो क्या करता है, उस पति का वियोग जनित दुख को और भी उत्पन्न कर देता है, उस पति के विरह से उत्पन्न दुख को और भी बढ़ा देता है। बात समझ में है कि नहीं। वर्षा काल से पति के साथ रमण करने की इच्छा होती है, और वो रमण क्या कर देता है, वो रमण जो है माने अब पति तो है नहीं, तो इसीलिए पति का जो वियोग है, विरह है, वो और भी स्त्रियों को बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसलिए विधवा जो वधु यानी स्त्रियां हैं, उनका विदुषी यानी कि शत्रु है कौन, वर्षा काल। और चूंकि पति के साथ रमण करने की इच्छा के कारण ही स्त्रियां अपने ये माननी मानग्रह ग्रंथमुषी, यानी कि अपने मान को, रूठने को, कोप को, क्रोध को भी क्या करती हैं, त्याग देती हैं,
और उस रमण की इच्छा को बढ़ाने का काम कौन करता है? वर्षा काल। तो इसीलिए वो ग्रंथि को, दृढ़ता को दूर करने वाला है। चलिए अब कहते हैं वर्धित मंडूक ऋषि। जो मंडूक माने मेढक होते हैं, उन मेढकों के लिए जो हर्ष को बढ़ाने वाला है। ठीक है, वर्धित माने बढ़ाया है, मंडूक मतलब मेढक के लिए। मेढक होते हैं ना, वर्षा काल आता है, टर 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 करते हुए निकल आते हैं। तो वर्धित माने बढ़ाया है मेढक, मेढकों के लिए, या मेढकों का हर्ष माने हर्ष। वर्धित माने बढ़ाया है, मंडूक माने मेढकों का हर्ष माने प्रसन्नता, खुशी। बात समझ में है कि नहीं? जिसने, ऐसा कौन हो गया? ऐसा हो गया वर्षा काल। वर्षा काल ने वर्धित माने बढ़ाया है, मंडूक माने मेढकों का, हर्षी माने हर्ष, खुशी, जिसने, ऐसा कौन हो गया? ऐसा हो गया वर्षा काल। मुद्रित चंद्रमसी, जिसने क्या कर दिया है? मुद्रित माने ढक दिया है, ढक दिया, छिपा दिया है। चंद्रमसी माने चंद्रमा को, जिसने क्या कर दिया है? चंद्रमा को मुद्रित कर दिया है, छिपा दिया है चंद्रमा को, जिसने। क्यों? क्योंकि वर्षा काल क्या कर देता है? वर्षा काल क्या करता है? बादलों के द्वारा चंद्रमा को ढक देता है कि नहीं ढक देता है? ढक देता है। तो मुद्रित यानी मेघों से आच्छादित कर दिया है, बादलों से ढक दिया है चंद्रमसी माने चंद्रमा को, जिसने। ऐसा कौन हो गया? ऐसा हो गया वर्षा काल। समझ में इतना आ गया कि नहीं? और विद्राण पंकज सरसी। विद्राण, विद्राण का मतलब क्या है? विद्राण का अर्थ यहां पर जो है म्लान भी हो सकता है, और विद्राण का अर्थ, ठीक है, मलिन कर दिया है। विद्राण का मतलब क्या है? मैला कर दिया है। पंकज यानी कि कमलों के, सरस यानी सरोवर को, सरोवर को जिसने। अथवा विद्राण माने मैले हो गए हैं, पंकज, पंकज सरस यानी कमलों के सरोवर, जहां पर, जिस काल में, ऐसा भी हो सकता है। तो विद्राण माने मैले हो गए हैं, पंकज माने कमलों के, सरह मतलब सरोवर, जिसमें। ऐसा हो गया वर्षा काल। जब, क्योंकि वर्षा काल में मिट्टी आती है बहुत जगह से, और वो मिट्टी आकर के सरोवर में मिल जाती है, तो सरोवर क्या हो जाते हैं? मैले मतलब मटमैले, मिट्टी के समान जो है तो हो जाते हैं ना, मटमैले हो जाते हैं, पानी उनका साफ नहीं रह जाता है वर्षा काल में। अथवा विद्राण माने विकसित, खिले हुए, पंकज माने कमलों के, सरस माने सरोवर हैं जहां पर, जिसने कर दिए हैं, ये भी हो सकता है, जिसने कमलों को खिला दिया है। अथवा विद्राण मतलब मटमैले, पंकज माने कमलों के, सरोवर माने तालाब हो गए, क्योंकि वर्षा काल में चारों तरफ से मिट्टी आती है, पानी बहा करके मिट्टी तालाब में छोड़ देता है, तो तालाब मटमैला हो जाता है, बाद में धीरे धीरे मिट्टी नीचे चली जाती है, तो पानी साफ हो जाता है। तो इसलिए विद्राण माने मटमैले, पंकज माने कमलों के, सरस माने सरोवर कर दिए हैं जिसने, अथवा सरोवर हो गए हैं जिस काल में। ऐसा हो गया वर्षा काल। समझ में इतना आ गया कि नहीं? अब कहते हैं स्वाधीन प्रिय प्रेयसी। स्वाधीन, स्वाधीन मतलब अपने अधीन, अपने अधीन माने नियंत्रण में, अपने नियंत्रण में, अपने नियंत्रण में, अपने नियंत्रण में कर दिए, जो प्रिय, प्रिय मतलब पति। बात समझ में आई कि नहीं? अपने नियंत्रण में कर दिए हैं जो, माने पति, अपने नियंत्रण में कर दिए हैं पति, जिन्होंने, जिन्होंने ऐसी जो स्त्रियां, उन स्त्रियों का, ऐसी स्त्रियों का जो प्रेयस है,
प्रेयस का मतलब है प्रियतर है। अब समझिएगा थोड़ा इसको कि जो वर्षा काल है वो क्या करता है। वर्षा काल में मैंने बोला था ना, वर्षा काल में क्या होता है, माने पति अधीन हो जाता है पत्नी के। क्यों? क्योंकि रमण की इच्छा के कारण जो पति है वो इच्छा वर्षा काल क्या करता है, रति को उद्दीप्त करता है, रमण इच्छा को। तो रमण की इच्छा बढ़ने के कारण माने वर्षा काल उसको उद्दीप्त करता है, बढ़ाता है। तो इसीलिए जो प्रिय माने पति हैं वो अपनी स्त्रियों के क्या हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए स्व माने अपने, अधीन माने नियंत्रण में कर दिया है प्रिय माने पतियों को, जिन्होंने, ऐसी कौन है, स्त्रियां। और उन स्त्रियों का प्रेयस, प्रेयस का मतलब और भी ज्यादा प्रिय कौन है, वर्षा काल। क्यों? क्योंकि प्रिय तो पति हैं, लेकिन उन प्रियों को, पतियों को स्वाधीन अपने नियंत्रण में कर देने के कारण उन पतियों को जो है स्त्रियां अपने नियंत्रण में की हैं, किसकी सहायता से, वर्षा काल के कारण। तो इसीलिए वर्षा काल जो है वो उनका क्या है, और भी प्रेयस है, माने प्रियतर है। समझ में आया कि नहीं। स्व माने अपने, अधीन माने नियंत्रण में कर लिए हैं, प्रिय माने पति जिन्होंने, ऐसी कौन हुई, स्त्रियां। तो स्वाधीन प्रिय कौन हुई, स्त्रियां। और उन स्त्रियों का जो प्रेयस माने प्रियतर है, और भी ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि वर्षा काल के कारण रमण की इच्छा उत्पन्न हुई, इसीलिए जो पति है वो स्त्रियों के क्या हो गए, अधीन हो गए। बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं। तो ये यहां पर है, स्व माने अपने अधीन कर लिया है, प्रिय माने पतियों को जिन्होंने, ऐसी कौन हुई, ऐसी हुई स्त्रियां। और उन स्त्रियों का जो क्या है, उन स्त्रियों का जो प्रेयस माने प्रियतर है, क्योंकि उसी ने क्या किया है, पतियों को स्त्रियों के अधीन कराया है। ऐसा कौन हुआ, वर्षा काल। वर्षा काल ने ही पतियों को पत्नियों के अधीन कराया है। समझ में इतना आ गया कि नहीं। अब कहते हैं प्रोषित कलहंस बयसी। प्रोषित का मतलब होता है, प्रोषित मतलब प्रवास कर गए हैं, कलहंस पक्षी जिसमें, प्रोषित माने प्रवास कर गए हैं। कहां के लिए, मान सरोवर के लिए। मान सरोवर के लिए प्रवास कर लिए हैं, मान सरोवर के लिए प्रवास कर गए हैं। कलहंस पक्षी, कलहंस मतलब जो श्रेष्ठ हंस रहते हैं, वयस माने पक्षी, जब। समझ में आया कि नहीं, जहां, जिस काल में। तो प्रोषित माने प्रवास कर गए हैं, कहां के लिए, बोले मान सरोवर के लिए। प्रोषित माने प्रवास कर गए माने चले गए हैं, मान सरोवर के लिए जो प्रोषित हो गए मतलब चले गए हैं। कौन, कलहंस, श्रेष्ठ हंस। और वयस मतलब पक्षी, श्रेष्ठ हंस जो पक्षी हैं वो प्रोषित माने मान सरोवर के लिए प्रवास कर गए हैं, जहां, जब, जिस काल में। वो काल है वर्षा काल। क्योंकि वर्षा काल में जो कलहंस होते हैं, कलहंस पक्षी होते हैं, वो प्रोषित कर जाते हैं, हमने प्रवास कर जाते हैं मानसरोवर के लिए, वो लोग चले जाते हैं, वो पक्षी चले जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसीलिए वर्षा काल कैसा है, उसने कलहंसों को, श्रेष्ठ हंसों को, पक्षियों को प्रोषित माने प्रवास करा दिया है, किसके लिए, मानसरोवर के लिए। ऐसा है वर्षा काल। वर्षा काल में सारे हंस जो है मानसरोवर चले जाते हैं, जो कलहंस होते हैं। और कहते हैं नष्ट नक्षत्र मंडल महसी, नष्ट कर दिया है नक्षत्र मंडल के, महस माने तेज को, चमक को, नष्ट माने दूर कर दिया है। नक्षत्र मंडल मतलब तारागण, तारा समूह, जो ताराओं का समूह है। बताओ वर्षा काल में क्या रहेगा, बादल ही बादल छाए रहेंगे, चंद्रमा भी दिखेगा नहीं, तारे भी दिखेंगे नहीं, सूर्य भी दिखेगा नहीं। तो बताओ नक्षत्र माने जो तारा मंडल माने गण है, उसके महस, महस मतलब तेज को, उसके तेज को नष्ट माने दूर कर दिया है। ठीक है, तो नष्ट अथवा दूर कर दिया अथवा दूर हो गया है, ये भी कर सकते हैं। दूर कर दिया है तेज को जिसने, ऐसा कौन हो गया, वर्षा काल। अथवा दूर हो गया है तारागण का, नक्षत्र मंडल का महस माने तेज, जहां, ऐसा हो गया वर्षा काल। बस वर्षा काल में ही घटाना है, वर्षा काल। समझ में आया कि नहीं। जीमूत समय, जीमूत मतलब बादलों का, वर्षा का जो काल है। तो नष्ट माने दूर कर दिया या दूर हो गया है, नक्षत्र मंडल माने तारागणों के, महस माने तेज का, माने ताराओं का जो मंडल माने गण समूह है, उसका जो महस माने तेज है,
वो तेज को जिसने नष्ट कर दिया अथवा तेज जब नष्ट हो गया है, ऐसा हो गया वर्षा काल। समझ में इतना आ गया कि नहीं? नष्ट माने दूर हो गया है, नक्षत्र मंडल मतलब तारागणों का, महास माने तेज। तो ऐसे समझ लो कि तारागणों का महास माने तेज नष्ट हो गया या नष्ट कर दिया गया है। जहां जब जिसने नष्ट कर दिया वही है क्या? वर्षा काल। समझ में आ गया कि नहीं? और वर्षा काल में क्या होता है? तो कहते हैं मेचकित नभसी। वर्षा काल में मेचकित मतलब काला, नभसी माने आसमान, जहां मतलब वर्षा काल में क्या हो जाता है बताओ? आकाश जो है काला हो जाता है कि नहीं? मेचकित मतलब काला हो जाता है, नभसी माने आसमान जहां पर। क्यों मेचकित क्यों हो जाता है? क्योंकि बादलों के द्वारा वो काला कर दिया जाता है। अरे काले काले बादल रहते हैं ना पानी से भरे हुए, तो इसलिए मेचकित माने काला हो जाता है, नभसी माने आसमान जहां पर, नभा जहां पर। बात समझ में आ गई कि नहीं? और निष्पतन नीप रजसी। अब बताओ वर्षा काल में बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं और उसी समय पर कदम्ब खिलते हैं, जो वर्षा के कदम्ब होते हैं। तो अब जब कदम्ब खिलेंगे मतलब कदम्बों के फूल खिलते हैं, तो उन फूलों में जो पराग रहता है, धूल रहती है, वो भी उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? वही बता रहे हैं। निष्पतन मतलब गिरती है, गिरती है, उड़ती है, गिरती है, उड़ती है। नीप यानी कदम्ब की। रजस मतलब होती है धूल अथवा पराग, जहां। ऐसा है कौन? वर्षा काल। वर्षा काल में क्या होता है? वर्षा काल में चूंकि नीप मतलब कदम्ब के जो वृक्ष हैं, आप ध्यान करेंगे वर्षा काल में कदम्ब के फूल खिलते हैं। तो नीप माने कदम्ब के जो फूल रहते हैं, वृक्ष के जो कदम्ब के फूल रहते हैं, उनकी जो रजा माने धूल रहती, पराग रहता है, वो निष्पतत माने गिरता है, उड़ता है, हवा उसको उड़ा के ले जाती है। तो कब? जहां जब वर्षा काल में। ऐसा है वर्षा काल। समझ में आ गया कि नहीं? निष्पतन मतलब निकलती है, गिरती है, उड़ती है। नीप मतलब कदम्ब की, रजस मतलब धूल। कदम्ब के फूलों की धूल माने पराग जो है तब उस समय पर उड़ा करता है, क्योंकि उसी समय कदम्ब के फूल खिलते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब कह रहे हैं कि स्फुट कुट रजह पुंज पिंजरित अष्टदिग्भासी। स्फुट कुटज रजह पुंज पिंजरित अष्टदिग्भासी। स्फुट, स्फुट का मतलब क्या है? खिले हुए। जो कुटज के फूल, खिले हुए जो कुटज, कुटज क्या होता है? विशेष प्रकार का फूल होता है, उसको गिरी मल्लिका भी कहते हैं। तो स्फुटज माने खिले हुए, कुटज माने कुटज के फूल, गिरी मल्लिका के फूल। उन फूलों की जो रजा माने धूल, अभी देखो पहले भी देखे थे रजस माने रजा माने धूल, यहां भी देख रहे हैं धूल माने पराग। फूलों में जो छोटे छोटे कण लगे रहते हैं वो। तो स्फुट माने खिले हुए, कुटज माने जो कुटज के फूल, गिरिमल्लिका के फूल, उनकी जो रजा माने धूल, पराग, उस पराग के जो पुंज, पुंज माने समूह, उस समूह से। अब बताओ धूल कैसी होती है? धूल होती है वो पीली पीली, फूल के कण, फूल पीले पीले फूल खिलते हैं, तो उनके कण भी कैसे होंगे? फूल कण भी पीले पीले होंगे। समझ में आया कि नहीं? कदम्ब के जो, नहीं कदम्ब नहीं, कुटज के जो फूल रहते हैं, पीले पीले फूल रहते हैं, तो उनसे उनमें जो कण रहेंगे छोटे छोटे, वो भी पीले पीले रहेंगे। तो उनके कुटज के फूल की जो धूल है, रजा मैंने धूल है, पराग है, पीला पीला होगा, तो उसी के पुंज से, समूह से पिंजरित, पिंजरित का मतलब क्या है? पीली कर दी गई है। बात समझ में है कि नहीं? समूह से धूल पीली है, तो उस समूह से, पुंज से, समूह से माने धूल के समूह से, धूल के पुंज से, समूह से, पिंजरित माने पीली कर दी गई, अष्टदिग्भासी। अष्टदिग मतलब आठों, दिक माने दिशाओं की, भा मतलब कांति, चमक, रंग, जहां। ऐसा हो गया वर्षा काल। समझ में आया कि नहीं? वर्षा काल।
जहां पर विकसित कुटज के पुष्पों की पराग के पुंज माने धूल के समूह से, रजह पुंज से, रजह माने धूल के पुंज से, धूल का पुंज भी पीला है, तो उससे जो अष्ट दिग्भासी माने अष्ट माने आठों, दिग माने दिशाओं की जो भा माने कांति चमक रंग है, वो भी क्या हो गया है, पिंजरित हो गया, पीला हो गया है। पिंजरित माने पीला कर दिया गया है, क्या, अष्ट दिग्भासी आठों दिशाओं की, भा मतलब चमक को, कांति को, जहां ऐसा है वर्षा काल। बात समझ में है कि नहीं। स्फुट माने खिले हुए, कुटज, कुटज माने कुटज के जो गिरमल्लिका के फूल हैं उनकी, रजह माने उनकी जो धूल है, पीली पीले, रजह माने धूल, फूलों की जो छोटे छोटे कण हैं उनके, कण एक दो कण नहीं, पुंज पूरा कणों का समूह है, उस समूह से वो चारों दिशाओं में हवा के द्वारा फैल रहा है, तो इसीलिए चारों नहीं आठों दिशाओं में, तो आठों दिग माने अष्ट दिग माने आठों दिशाओं की भा माने कांति चमक, उसको क्या कर दिया है, पिंजरित माने पीला कर दिया है। बात समझ में है कि नहीं। धूल ने पिंजरित माने पीला कर दिया, अष्ट माने आठों, दिग माने दिशाओं के, भा माने कांति को, चमक को, जहां पर ऐसा कौन हो गया, ऐसा हो गया वर्षा काल। बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं। भासुर सुरचाप चक्रभृति, कहते हैं कि, और वर्षा काल का विशेषण बता रहे हैं कि भासुर, भासुर का मतलब होता है चमकता हुआ, कांति वाला। भासुर मतलब चमकता हुआ। सुरचाप, सुर मतलब देवताओं का, चाप माने धनुष, माने इंद्रधनुष। और वो इंद्रधनुष कैसा रहता है, गोल गोल रहता है। चक्र माने गोल, चक्र माने चक्र की तरह गोल, चक्र रहता है ना गोल गोल, उसी प्रकार से। भासुर माने चमकता हुआ, सुरचाप माने इंद्रधनुष, वो जैसे चक्र माने गोल रहता है ना, तो उसी सुरचाप यानी इंद्रधनुष का जो चक्र है, मतलब इंद्रधनुष का जो गोल है, गोला है, उस गोले को भृत, भृत मतलब धारण करने वाला। समझ में आ गया कि नहीं। कौन हो गया, वर्षा काल। समझ में आया कि नहीं आया, कि जो वर्षा काल है वो कैसा है। तो कहते हैं कि भासुर माने चमकते हुए, सुरचाप माने इंद्रधनुष के, चक्र माने गोले को, भृत माने धारण करने वाला है वर्षा काल। समझ में आ गया। भासुर माने चमकते हुए, सुरचाप यानी इंद्रधनुष का जो चक्र है, गोला है, क्योंकि वर्षा काल में चमकता हुआ इंद्रधनुष हो जाता है ना। इंद्रधनुष जो है कई रंगों का गोल गोल इंद्रधनुष रहता है। समझ में आया कि नहीं। इंद्रधनुष वर्षा काल में बन जाता है ना। तो भासुर माने चमकता हुआ, जो सुरचाप माने इंद्रधनुष का जो चक्र माने गोला, उसको भृत मतलब धारण करने वाला कौन है, वर्षा काल है। इतना समझ आ गया। भासुर माने चमकते हुए, सुरचाप यानी इंद्रधनुष के चक्र माने गोले को भृत माने धारण करने वाला कौन है, वर्षा काल है। क्योंकि वर्षा काल में ही क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। मयूर मदकृति, और मयूर को, मयूर माने मोरों को, मोर जब बादल की गर्जना को सुनते हैं तो नाच उठते हैं कि नहीं नाच उठते हैं। तो मयूरों को मतलब मदकृति, मद यानी उनके मोरों के, मद यानी हर्ष को, कृति माने करने वाला, कौन है, वर्षा काल। वर्षा काल में जब बादल गरजते हैं, मयूरों को हर्ष होता है, मोर नाचने लगते हैं। तो मयूर माने मोरों के, मद माने हर्ष को, अथवा मद माने उनके मतवालेपन को, कृत माने करने वाला है कौन, वर्षा काल। उसी का सप्तमी में कृति बनेगा। मयूरों के, मोरों के मद माने हर्ष को कृत माने करने वाला है कौन, वर्षा काल। और महिष सोस हृति, महिष यानी भैंसों के, भैंस जो भैंसे रहते हैं, उन भैंसों के सोस को, भैंसों के सोस को क्या करने वाला है, हरण कर देने वाला है। उनका जो सोस है उसको, अब सोस का मतलब क्या होता है, सूखना, पहले भी आ चुका है। लेकिन भैंसों का सूखना मतलब भैंसों का पतला होना, भैंसों का पतला होना। समझ में आ गया कि नहीं। उसको हृत माने हरने वाला,
गर्मियां पड़ती हैं तो जो जानवर रहते हैं, गाय भैंस इत्यादि, वो सब बिना पानी के क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, पतले हो जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि महिष माने भैंसों के, शोष माने सूखने को, पतले होने को वो क्या कर देता है, हृत माने हर लेता है, यानी उनको मोटा कर देता है। क्यों? क्योंकि एक तो गर्मियां रहती हैं, सही से खा नहीं सकते, बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी तो, और खाने के लिए मिलता भी नहीं है, सारा सूख जाता है सब, जो घास वास रहती नहीं। वर्षा काल आएगा, घास हरी भरी होगी, और भैंसों के लिए क्या होगा, भैंस मतलब जो भी जानवर है उनके लिए अब घास इत्यादि रहेगी, बढ़िया उत्पन्न होगी हरी भरी घास, और उसको खा करके वो मोटे भी होंगे, उनका जो सूखना है, पतला होना है, वो कम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? और उनके लिए जो माने वातावरण है वो भी उनके अनुकूल हो जाएगा। तो महिष माने भैंसों के, शोष माने सूखने को, पतले होने को जो क्या करने वाला है, हृत माने हर लेने वाला है। माने महिष माने भैंसों के, शोष माने सूखना, पतला होना, उसको हृत माने हरने वाला है, यानी उनको सूखापन से हटा करके उनको मोटापा लाने वाला है, उनको माने दृढ़ बनाने वाला है। ठीक है। विस्तरत सरिति, और कौन है ये वर्षा काल है, ये याद रखना। विस्तरत सरिति, सरित कहते हैं नदी, नदी को विस्तरत माने विस्तार देने वाला, नदी को विस्तरित, विस्तरित मतलब विस्तार, विस्तरत माने विस्तृत हो रही, विस्तार को प्राप्त कर रही हैं। विस्तार देने वाला कौन है, वर्षा काल। विस्तार को जो प्राप्त कर रही नदी जहां, ऐसे कौन हो गया, वर्षा काल। वर्षा काल में जो नदियां होती हैं वो विस्तरत मतलब विस्तृत होती चली जाती हैं, विस्तार को प्राप्त कर जाती हैं, नदियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। बात समझ में, बाढ़ इत्यादि आ जाती है, नदियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। समझ में है कि नहीं? विस्तृत माने विस्तृत हो रही, विस्तार को प्राप्त हो रही है, सरित माने नदियां जहां पर, ऐसा कौन हो गया, ऐसा हो गया वर्षा काल। विद्योतमान विद्युति, विद्युत यानी बिजली, विद्योतमान मतलब चमक रही है, बिजली चमक रही है जहां, ऐसा कौन हो गया, ऐसा हो गया वर्षा काल। समझ में आया कि नहीं? जहां पर विद्युत, बिजली जहां पर विद्योतमान हो रही है, चमक रही है, विद्योतमान मतलब चमक रही है, विद्युत माने बिजली जहां पर, ऐसा कौन हो गया, ऐसा हो गया वर्षा काल। समझ में इतना आ गया कि नहीं? अब कहते हैं वहन मद मंद मेघंकर मरुति, वहन मतलब बह रहा है, मंद माने धीरे धीरे, मेघंकर, मेघंकर मतलब मेघम करोति, मेघ मतलब बादल को, कर मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, मरुत माने वायु, जहां, ऐसी हवा बह रही है जो बादलों को ला रही है। और मरुत मतलब वायु, कैसी वायु, बहन माने बह रही है, मंद मंद मतलब धीरे धीरे, मरुत माने वायु जहां पर, ऐसा है वर्षा काल। कैसी वायु है, जो मेघंकर है, बादल को उत्पन्न करने वाला वायु है, बादल को उत्पन्न कर दे रहा है। बादल अभी यहाँ नहीं है, लेकिन ऐसी हवा चल रही है कि यहाँ बादलों को ले आ रही है पकड़ करके, है नहीं, बादल उत्पन्न कर दे रही है बादलों को, ऐसी हवा चल रही है। बहन माने बह रही है, मंद माने धीरे धीरे, मेघंकर मतलब बादलों को कर माने उत्पन्न करने वाली, मरुत माने वायु जहां पर, ऐसा कौन हो गया, ऐसा हो गया वर्षा काल। समझ में इतना आया कि नहीं? हृष्यत कृषाण योषिति, हृष्यत मतलब ये समझ आया, मेघंकर मतलब बादल को उत्पन्न करने वाला वायु, मरुत माने वायु। क्यों? क्योंकि हवा बह रही है ऐसी कि जहां बादल नहीं है वहां पर भी बादलों को ला दे रही, उत्पन्न कर दे रही है। ऐसी बहन माने बह रही, मंद मतलब धीरे धीरे, मेघंकर मतलब बादल को उत्पन्न करने वाली, मरुत माने वायु जहां पर, ऐसा कौन हो गया वर्षा काल। हर्षित कृषाण योषिति, जो हर्षित माने हर्षित हो रही है, हर्षित मतलब खुश हो रही है, कौन, कृषाण की, योषित माने स्त्री। बात समझ में है कि नहीं? कृषाण मतलब किसान की, किसान की, योषित माने स्त्री, किसान की स्त्रियां जहां वर्षा काल में क्या हो रही हैं, हर्षित माने हर्षित हो रही हैं, खुश हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं, खुश हो रही हैं किसान की स्त्रियां जहां पर। क्यों? क्योंकि वर्षा काल में बारिश होगी, तो अगर उचित मात्रा में बारिश होती है
तो वो फसल के लिए लाभदायक होती है, फसल बढ़ाने वाली होती। धान इत्यादि बिना बारिश के कैसे हो सकेगा। तो इसीलिए हर्षित माने हर्षित हो रही, खुश हो रही कृषाण, कृषाण मतलब किसानों की, योषित माने स्त्रियां, क्योंकि निश्चित रूप से फसल बढ़िया होगी, पैदावार अच्छी होगी तो उनके लिए संपन्नता आएगी, उनको प्रसन्नता प्रदान करेगी। समझ में आया कि नहीं, किसानों को और किसानों की स्त्रियों के लिए भी समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए हर्षित माने हर्षित हो रही हैं, खुश हो रही हैं, कृषाण मतलब किसानों की, योषित माने स्त्रियां जहां पर, ऐसा कौन हो गया, ऐसा हो गया वर्षा काल। किसानों की स्त्रियों को प्रसन्न करने वाला। यद्यपि बहुत ज्यादा बारिश होती है, ओला इत्यादि वृष्टि हो जाती है, तब तो वो और भी क्या करता है, दुखी ही कर देता है। चलिए, तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, अगले पाठ में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, अगले पाठ में अवशिष्ट अंशों को पूरा करेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।